नमस्कार। स्वागत आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी, जहां हम आपको देश दुनिया से जुड़ी सबसे रोचक और ज़रूरी खबरें विस्तार से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में और चर्चा करेंगे कि कैसे बगावत का दौर, कैंडिडेट्स का टकराव और गठबंधन के भीतर की कलह ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। आइए जानते हैं कि क्या महाराष्ट्र में हरियाणा जैसा हाल हो सकता है और क्या 6 दिनों में यह राजनीतिक संकट टल सकता है या फिर गठबंधनों के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। सबसे पहले थोड़ा हरियाणा के चुनावी हालात को समझते हैं। हरियाणा में कुछ ही साल पहले एक स्थिति आई थी जब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आपसी मतभेदों का नुकसान कांग्रेस को हुआ। इन मतभेदों का गलत संदेश कार्यकर्ताओं के बीच गया और नतीजा यह हुआ कि पार्टी के बागी उम्मीदवार खड़े हो गए। इन बागियों ने खुद की पार्टी को नुकसान पहुंचाया और विपक्ष को बढ़त मिल गई। इस तरह की बगावत के चलते पार्टी को महत्वपूर्ण सीटें गंवानी पड़ी और इसका फायदा अन्य दलों ने उठाया। अब देखते हैं महाराष्ट्र में ऐसी क्या खतरे की घंटी है। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को शानदार सफलता मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भारी मतभेद उभर रहे हैं। यहाँ भी वैसे ही हालात बन रहे हैं जैसे हरियाणा में हुए थे। हरियाणा के विपरीत यहाँ दो बड़े गठबंधन हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति, जो अब खुद अपने भीतर असंतोष और बगावत का सामना कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी ने 288 में से 286 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का नामांकन कर दिया है, जिनमें से 103 कांग्रेस, 96 उद्धव सेना और 87 एनसीपी शरद पवार ग्रुप के हैं। वहीं दूसरी ओर महायुति में भाजपा और शिंदे गुट शामिल हैं और 284 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे जा चुके हैं, परंतु दोनों गठबंधनों के अपने ही कार्यकर्ता कई जगहों पर बगावत कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं वो 150 उम्मीदवार जिन्होंने दोनों गठबंधनों के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश की है। इन बागियों का मानना है कि उन्हें टिकट न देकर उनका अपमान किया है। उदाहरण के लिए बोरीवली सीट पर भाजपा के गोपाल शेट्टी ने अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर संजय उपाध्याय के खिलाफ निर्दलीय तौर पर नामांकन कर दिया है। वहीं नांदगांव से एनसीपी के छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। इसके अलावा कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट भी कई जगहों पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, जैसे सोलापुर वेस्ट में, जहां दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। शिवाजी नगर की बात करेंगे तो यहाँ की सीट पर भी नवाब मलिक उतर आए हैं, जो शिवसेना के उम्मीदवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। यह टकराव दोनों गठबंधनों में एकता बनाए रखने के लिए गंभीर चुनौती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह गठबंधन इन बागियों को मना पाएगा। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 4 नवंबर है, यानी दोनों ही गठबंधन के पास कुछ ही दिन बचे हैं। इन 6 दिनों में जो गठबंधन अपने बागियों को मना लेगा, उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन समय किसी भी गठबंधन के नेताओं में एकजुटता नजर नहीं आ रही। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों के नेताओं ने बयान दिए हैं, वे बागियों को मनाने में जुटे हैं, परंतु अभी तक इस कोशिश में सफलता नहीं दिख रही। अगर ये बागी चुनाव में बने रहते हैं तो इससे दोनों गठबंधनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी यह राजनीतिक संकट बड़ी हार का कारण बनेगा? जिस तरह महाराष्ट्र के प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में बगावत और टकराव दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में बागी उम्मीदवारों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। अगर बागियों की वजह से सीटें गंवाई जाती हैं तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को हो सकता है। यह थी महाराष्ट्र चुनाव 2024 की बगावत से जुड़ी कहानी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि दोनों गठबंधन कैसे संकट का हल निकालते हैं। क्या बागियों को मनाने में सफल हो पाते हैं? यह बात तो तय है कि अगर गठबंधन अपने अंदर की इस कला को जल्द नहीं संभालेगा तो महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा हरियाणा जैसा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि बागियों की वजह से चुनावी परिणाम प्रभावित होते हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।